बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में आज हम माँ दुर्गा की वाहन सवारी के बारे में बता रहे हैं आपको कि कब माँ किस सवारी पर यह वाहन में आती हैं तो उसका क्या फल होता है। शीर्षक है इस वीडियो का, हाथी पर आ रही हैं माँ दुर्गा, लाएंगी खुशियाँ सुख समृद्धि। हर वर्ष दुर्गा पूजा के आगमन के पूर्व लोगों में सभी को इस बात की उत्सुकता रहती है कि माँ दुर्गा किस वाहन पर आ रही हैं। कारण दुर्गा जी जिस वाहन में आती हैं उसी के अनुसार आने वाले समय के अच्छा या बुरा होने का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। 5 अक्टूबर को नवरात्रि का समापन होगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस तरह से पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार कुछ लोग पूरे 9 दिन तो कुछ लोग पहले और अंतिम दिन व्रत रखते हैं। इस बार की शारदीय नवरात्रि को बेहद शुभ माना जा रहा है क्योंकि इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। नवरात्रि में जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो बेहद शुभ फल माना जाता है। नवरात्रि में माता रानी के अलग अलग वाहन और उनके शुभ अशुभ संकेतों के बारे में कैसे तय होता है। नवरात्रि का प्रारंभ जब रविवार या सोमवार के दिन से होता है तो माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि की शुरुआत अगर मंगलवार या शनिवार से हो तो माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। नवरात्रि अगर बुधवार से शुरू हो तो माता नौका में सवार होकर आती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की सवारी और उनके महत्व इस तरह है। वैसे तो माँ दुर्गा सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि में धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। माँ जगदम्बे की सवारी नवरात्रि में प्रारंभ होने वाले दिन पर निर्भर करती है। नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय की जाती है। इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती हैं उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी जो है, वाहन जो है वो तय होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार के दिन हो रही है। मान्यता है कि जब भी नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है तब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं। माँ का वाहन हाथी ज्ञान व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि हाथी पर सवार होकर माँ दुर्गा अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। अलग अलग वार के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य व हाथी होते हैं। मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार को शुरू हो रही है तो माँ का वाहन हाथी होता है जो अधिक वर्षा के संकेत देता है। यदि नवरात्रि मंगलवार शनिवार को शुरू होती है तो माँ का वाहन घोड़ा होता है जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से होने पर नवरात्रि प्रारंभ होने पर माँ दुर्गा डोली में बैठकर आती हैं जो रक्तपात, तांडव, जनधन हानि का संकेत बताता है। वहीं बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माँ नाव पर सवार होकर आती हैं और अपने भक्तों के सारे कष्टों को हर लेती हैं। यदि नवरात्र का समापन रविवार और सोमवार को हो रहा हो तो माँ दुर्गा भैंसे के सवारी से वापस जाती हैं। इसका मतलब होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो माँ जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर वापस जाती हैं। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि की ओर इशारा करती है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो माँ की वापसी हाथी पर होती है जो अधिक बरसात की ओर संकेत करता है। इसके अलावा यदि नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है तो माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर वापस जाती हैं जो सुख और शांति की वृद्धि की ओर इशारा करता है। इस बार नवरात्रि को बेहद शुभ माना जा रहा है क्योंकि इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और हाथी पर ही उनकी विदाई होगी। देवी भागवत पुराण में नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन और उनकी सवारी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इससे संबंधित श्लोक है, शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे यदोलाया बुद्धे नौका प्रकीर्तिता। इस श्लोक का अर्थ वही है जो देवी दुर्गा के वाहनों के बारे में ऊपर बताया गया है। मान्यता है कि माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो वे अपने साथ ढेरों सुख समृद्धि लेकर आती हैं। साथ ही यह इस बात का भी संकेत होता है कि इस बार वर्षा अधिक होगी जिससे फसलों की पैदावार अच्छी होगी, चारों ओर हरियाली का माहौल रहेगा
आपको बता दें कि नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे विधान से पूजा की जाती है। इस बार दुर्गा के 9 दिन इस प्रकार है। प्रतिपदा माँ शैलपुत्री 26 सितंबर, द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी 27 सितंबर, तृतीया माँ चंद्रघंटा 28 सितंबर, चतुर्थी माँ कूष्मांडा 29 सितंबर, पंचमी माँ स्कंद माता 30 सितंबर, षष्ठी माँ कात्यायनी 1 अक्टूबर, सप्तमी माँ कालरात्रि 2 अक्टूबर, अष्टमी माँ महागौरी 3 अक्टूबर, नवमी माँ सिद्धिदात्री 4 अक्टूबर, दसवीं माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन 5 अक्टूबर को। तो ये तो रही इस बार की दुर्गा पूजा में माँ किस वाहन पर आ रही हैं, उसका फल क्या होगा और कैसा रहेगा, उसका भविष्य कैसा होगा, इस बारे में हमने आज आपको बताया। आगे भी इसी तरह के वीडियो में आपको धर्म से जुड़े प्रसंग हम सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप पर सपरिवार आप पर भगवान की कृपा रहे। नमस्ते, प्रणाम।